तो ये क्वेश्चन आया था इस बार जेईई मेंस 2025 में सीक्वेंस एंड सीरीज से। एक सीरीज गिवन है, लेट एस एन बी सीरीज 1/2 plus 1/6 plus 1/12 plus 1/22 and so on up to n terms. If sum of the first 6 terms of an AP, किसी AP की first 6 terms का sum with first term minus P, जिसकी first term minus P है, common difference P है, is under the root 2026 into S 2025, then the absolute difference between 20th term and 15th term of APs. तो हमें एक AP की 20th टर्म और 15th टर्म का क्या निकालना है, डिफरेंस। और जब डिफरेंस निकालना है तो हमें उसकी फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। अब फर्स्ट टर्म हमें गिवन है P की फॉर्म में -P और कॉमन डिफरेंस P। इट मींस ओवरऑल इस क्वेश्चन से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P की। निकालने के लिए देखो, P फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि S 2025 की वैल्यू कितनी होगी। और ये निकालने के लिए हमें एक हिंट गिवन है कि एस एन इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 एंड सो ऑन चलते रहे एस एन तक। तो ऐसी कोई सीक्वेंस बनेगी। अब एस एन इसका सम आ जाए एन की टर्म्स में, तो उस एन की जगह हमें केवल कितना पुट करना है, 2025 पुट करना है। तो इस सीक्वेंस सीरीज का सम हमें निकालना है। अब ये सीरीज एपीजीपी किसी में भी नहीं है। इफ एपीजीपी किसी में नहीं है तो हमने इसकी किसी जनरल टर्म में कंपेयर बना ले, ताकि जिससे हम कोई एक रूल बना पाए और इजीली इसका एसएन आ जाए। तो देखो, इस एसएन को या इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये बनती है 1/2 को लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 3/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएं। तो लास्ट टर्म क्या बनेगी वो देखो। देखो, जहां फर्स्ट टर्म है वो क्या बन रहा है, फर्स्ट 1/2, सेकंड बन रही है 2/3, थर्ड बन रही है 3/4, ऐसे इसको लिख ले तो फोर्थ बन रही है 4/5 प्लस एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट इंटू 2, सेकंड के लिए 2/3, थर्ड के लिए 3/4 एंड सो ऑन चलते जाए। तो nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे, तो जो टर्म है उसमें एक ऐड होकर मल्टीपल होना, जो टर्म है उसमें एक ऐड होकर मल्टीपल हो रहा है। तो यहां भी nth टर्म लिखनी होगी तो n और उसमें एक मल्टीपल हो जाएगा, तो इसकी nth टर्म ये आएगी। तो ये इस Sn का हमें सम निकालना है। तो कितना होगा, देखो इसको हम लिख ले 1/1 माइनस 1/2। इसका सॉल्यूशन यही बनेगा, सेम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो। प्लस इसको लिख ले 1/2 माइनस 1/3, इसका सॉल्यूशन भी यही आएगा 1/3 प्लस 1/4, सॉरी प्लस नहीं माइनस 1/4 प्लस एंड सो चलते रहे। तो लास्ट टर्म में क्या लिखी जाएगी, ये बनेगी। अब इस पैटर्न को फॉलो करो। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से ये 1/4 कैंसिल होता है, ऐसे ही कैंसिल होते जाते तो ये कैंसिल होता। तो यहां से क्या बन गया, 1 माइनस 1/n+1, ये Sn बन रहा है। और इसको एलसीएम लेके और सोल्व कर ले तो n+1 माइनस 1/n+1, Sn क्या बनेगा, n/n+1। अब ये Sn है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एस 2025 की वैल्यू चाहिए, जो कितने आ जाएगी 2025/2026। अब हमें इसका सॉल्यूशन और चाहिए। अंडर द रूट 2026 एस 2025, इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 26, 2026 इंटू 2025/2026 कैंसिल आउट कर दो, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 45। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म पढ़े। तो ये जो सम है ये किसका है, एक ऐसी एपी का है जिसकी फर्स्ट टर्म -p है, कॉमन डिफरेंस p है, उसका सम ये आना चाहिए था। तो हमें गिवन है S6 जो है जिसका
6/2 फर्स्ट टर्म 2p माइनस 6 माइनस 1 5 सॉरी माइनस p और इंटू डी, पी भी डी है 3 S6। ये सब किसके इक्वल था? इस टर्म के। इसका सॉल्यूशन कितना है? 45 इक्वल्स टू, ये तो प्लस का है 9p और p की वैल्यू आ जाएगी 45/9 अब निकालना था हमें A20 माइनस A15, A प्लस 19D माइनस A माइनस 14D। सॉल्यूशन होगा 5D। D कितना है? P कॉमन डिफरेंस था P, तो D कितना है? 5। आंसर कितना हो जाएगा? 25। तो 25 इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो सीक्वेंस क्वेश्चन आसान था, बस हमें केवल क्या एक ही ट्रेक करना था, इस सीक्वेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ही सीक्वेंस को ऐसा लिखेंगे बहुत सारे का सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं सोच पाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो केवल की वर्ड्स या इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट था वो यही था कि इस सीरीज को हमें ऐसे लिखना है, बस दैट्स इट।